गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की क्लास के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक प्रकरण फिरोज तुगलक और उसके शासन संबंधी कार्यों का अध्ययन करेंगे। फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में कृषि, सार्वजनिक निर्माण और परोपकारिता से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। कृषि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से फिरोज तुगलक ने सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज को नहरों के निर्माण में विशेष रुचि थी। उसने सिंचाई के लिए एक अलग से विभाग बना दिया और नहरें खुदवाने का कार्य इस विभाग को सौंप दिया। तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन अहमद सरंदी फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई 5 नहरों का विशेष रूप से उल्लेख करता है। एक नहर यमुना से हिसार जो 150 मील लंबी थी, दूसरी यमुना से फिरोजाबाद, तीसरी नहर सतलुज से घग्गर जो 96 मील लंबी थी, चौथी नहर घग्गर से फिरोजाबाद और पांचवी नहर मांडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से प्रारंभ होकर हांसी तक जाती थी। सिंचाई हेतु नहरों के निर्माण के अलावा फिरोज को बाग लगवाने का बड़ा शौक था। इसलिए उसने अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों में अनेक बाग लगवाए। दिल्ली के आसपास ही लगभग 1200 बाग लगवाए गए थे। इन बागों में इतने फल पैदा होते थे कि सुल्तान को 1,80,000 टंका की वार्षिक आय इन बागों के जरिए प्राप्त होती थी। फिरोज तुगलक मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सार्वजनिक निर्माण और परोपकारी कार्यों के लिए भी याद किया जाता है। फिरोज सल्तनतकालीन पहला मुस्लिम शासक था जिसके द्वारा विशाल मात्रा में जनहितकारी निर्माण कार्य किए गए। फिरोज तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजपुर जैसे नए नगरों की स्थापना की। उसने अनेक मस्जिदों, महल, मदरसे, जलाशयों, पुलों और यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक सराय बनवाई। फिरोज द्वारा जनता के हित के लिए भी कुछ कार्य किए गए। उसने दारुल शफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की जिसमें जनता की मुफ्त चिकित्सा के लिए अनेक चिकित्सक नियुक्त किए। इन चिकित्सालयों में औषधियां और कुछ मामलों में भोजन भी मुफ्त दिया जाता था। सुल्तान ने इस चिकित्सालय के खर्च को चलाने के लिए कुछ गांवों का राजस्व भी इनके लिए निश्चित कर दिया। फिरोज तुगलक ने एक विवाह कार्यालय भी खोला, लेकिन ये केवल मुसलमानों के लिए था। इस कार्यालय से विवाह योग्य लड़कियों के माता पिताओं को, जो कि उनका विवाह का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं थे, उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार उन्हें 50, 30 या 25% की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। फिरोज तुगलक ने एक रोजगार कार्यालय भी खोला जिसके द्वारा बेरोजगारों को उनकी योग्यता अनुसार काम प्रदान किया जाता था। फिरोज तुगलक को दासों का बहुत शौक था, इसलिए उसके समय में दास प्रथा को प्रोत्साहन मिला। फिरोज तुगलक ने विभिन्न प्रांतों के राज्यपालों को यह आदेश जारी किया कि वे अपने अपने प्रांतों से अधिक मात्रा में दास उसके पास भेजें। इन दासों की संख्या लगभग 1,80,000 पहुंच गई, जिसमें से लगभग 40,000 दास केवल सुल्तान के महल में ही नियुक्त किए गए। इन दासों की देखरेख के लिए फिरोज तुगलक ने दीवान ए बंदगान नामक एक स्वतंत्र विभाग भी स्थापित किया और इस विभाग के व्यय के लिए बड़ी धनराशि निश्चित की। लेकिन ये दास फिरोज तुगलक और उसके साम्राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुए, क्योंकि इन दासों ने अपने आप को एक शक्तिशाली संघ के रूप में संगठित कर लिया और धीरे धीरे शासन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद तो ये दास इतने शक्तिशाली हो गए कि सुल्तानों को बनाने
और हटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे और अंत में तुगलक वंश के पतन का एक कारण बने। फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में सैन्य व्यवस्था में भी कुछ सुधारों को लागू करने का प्रयास किया, लेकिन इन सुधारों से सेना सशक्त होने के बजाय भ्रष्ट और पतित हो गई। सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने सैनिक अधिकारियों के साथ साथ सैनिकों को भी वेतन के बदले में जागीरें देना प्रारंभ किया। 1363 के बाद फिरोज तुगलक ने युद्ध बंद कर दिए, लेकिन सेना को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए अन्य उपाय काम में नहीं लिए। नतीजा ये हुआ कि सैनिक आलसी होने लगे। फिरोज तुगलक ने अपने समय में यह नियम भी बनाया कि सैनिकों के वृद्ध हो जाने पर किसी भी सैनिक को नौकरी से न निकाला जाए, पर चूंकि वह सैनिक अब स्वयं सेवाएं देने में असमर्थ था, इसलिए उसने ये छूट दे दी कि वह सैनिक अपने स्थान पर अपने पुत्र को, यदि पुत्र न हो तो दामाद को, और दामाद भी न हो तो दास को सैनिक सेवा के लिए भेज सकता है। इस प्रकार सेना में वंशानुगत नियुक्ति का नियम चालू हो गया और योग्यता और शारीरिक क्षमता के सिद्धांत का कोई स्थान नहीं रहा। फिरोज तुगलक ने दाग और हुलिया की प्रथा भी त्याग दी। दीवान अर्ज द्वारा सेना के वार्षिक निरीक्षण की प्रथा में ढील दी गई। कई बार सैनिकों द्वारा वार्षिक निरीक्षण से बचने और अवहेलना करने की शिकायत दीवान अर्ज ने सुल्तान से की, लेकिन सुल्तान ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि सेना में भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला गया। हालांकि इतिहासकार शम्से शिराज अफीफ हमें ये जानकारी भी देते हैं कि स्वयं सुल्तान फिरोज तुगलक ने सेना में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था।